नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि बीपीएससी टीआरई 3 का एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है और आगे हम लोगों को समय भी मिल गया है। तो अब बिहार आप लोगों ने पेपर तो दिया ही होगा, आप लोगों से मैक्सिमम लोगों ने पेपर दिया होगा, तो आप लोगों को जानकारी तो हुआ ही होगा कि बिहार से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन उसमें पूछे गए थे और कुछ लोग बना भी दिए थे अपना क्वेश्चन, कुछ लोग नहीं बना पाए थे। तो अब समय मिल गया तो अब हम लोग अपना आगे तैयारी और भी अच्छे तरीके से करेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप लोगों को दिख रहा होगा, यह बिहार का मानचित्र है और मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को बिहार की जो भौगोलिक राजनीतिक दृष्टिकोण से जो भी क्वेश्चन पेपर में पूछने लायक बनते हैं उन सबको कवर करने की कोशिश करूँगा। और मेरा प्रयास रहेगा कि आगे आने वाले पेपर में आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन बिहार से संबंधित गलत न होने पाए। तो चलिए सीधा मैं बहुत ज़्यादा बात न करके सीधे टॉपिक पर आता हूँ और आप लोगों को स्क्रीन पर बिहार का यह जो नक्शा है दिख ही रहा होगा। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इंडिया के मैप पर बिहार कैसे है, कहाँ स्थित है, किस तरह उसकी अवस्थिति है, कैसे है, यह सब अब जानकारी आप लोगों को होगी। तो मैं सीधे बिहार से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैं लिखा हुआ भी हूँ कि बिहार का स्थापना दिवस 22 मार्च। तो ये एक चीज़ आप लोग बिहार जब शुरू करने जा रहे हैं तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि बिहार का जो स्थापना दिवस है 22 मार्च को मनाया जाता है, क्योंकि बिहार जो है 1912 में पश्चिम बंगाल से 22 मार्च को ही अलग हुआ था। उसका बंटवारा उससे अलग होकर यह एक नया राज्य का दर्जा लिया था, तब से इसका स्थापना दिवस के रूप में बिहार में मनाया जाता है 22 मार्च को। अभी हाल के वक्त में 22 मार्च को बिहार का स्थापना दिवस मनाया गया है। तो चलिए, तो हम लोग सबसे पहले हम लोग एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि जब भी हम लोग मैप पर चलते हैं तो मैप या किसी कागज़ के तल पर जब हम लोग दिशा का ज्ञान बोध करते हैं तो वो क्या होता है कि हमारा ऊपर की तरफ हमेशा उत्तर होता है। ये चीज़ बस आप लोगों को ध्यान रखना है कि ऊपर पेज के ऊपर के साइड में उत्तर दिशा होता है। बाकी जब आप लोगों को एक दिशा पता चल गया तो उत्तर का विपरीत क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। इधर दक्षिण हो जाएगा तो इधर जब आदमी कोई खड़ा रहेगा तो यहाँ पर उसका सामने मुख जिधर रहेगा उधर पूर्व हो जाएगा और इसके पीछे के साइड में क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। ये हो गया पश्चिम, ये हो गया पूर्व और ये आपका हो गया उत्तर और ये हो गया दक्षिण। तो इतना तो आप लोगों को सब लोगों को पता होगा कि मैप पर जब भी चलते हैं तो ऊपर के साइड में होता है उत्तर, नीचे के साइड में होता है दक्षिण, सामने उसके होता है पूर्व और पीछे होता है पश्चिम। तो इसी तरह बिहार का यह मानचित्र इसी क्रम में बटा हुआ है। तो आप लोगों को सबसे पहली चीज़ जो इसमें याद रखना है, वो याद रखने वाली चीज़ें ये है कि बिहार के जो ज़िले हैं देख पा रहे होंगे आप, एक मिनट, देख पा रहे होंगे आप यहाँ पर बिहार के जो सब इसमें लाइन खींची गई है, सब बिहार के ज़िले हैं, ठीक है ना। तो बिहार के जो भी ज़िले हैं वो क्या हैं, उसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछता है कि बिहार का सबसे उत्तरी ज़िला कौन है, सबसे दक्षिणी ज़िला कौन है, सबसे पूर्वी ज़िला कौन है और सबसे पश्चिमी ज़िला कौन है। तो इस चीज़ को आप इस तरह से याद रखेंगे। यहाँ पर मैंने एक तीर के निशान द्वारा दिखाया, सबसे पश्चिमी ज़िला पश्चिम चंपारण है, सबसे दक्षिणी ज़िला इसका है, सबसे उत्तरी ज़िला पश्चिमी चंपारण है, सबसे दक्षिणी ज़िला जो है गया है, पूर्वी ज़िला किशनगंज है और पश्चिमी ज़िला कैमूर है। 4 ज़िले हैं। तो मैं ऊपर की ओर निशान बना रहा हूँ। सबसे उत्तर में पश्चिम चंपारण, दक्षिण में आपका हो जाएगा गया यहाँ पर है,
पूर्व में कौन सा हो जाएगा? पूर्व में आपका यहाँ पर देखिए किशनगंज बना है, और दक्षिण में पश्चिम में आपका हो जाएगा कैमूर है। पश्चिम में आपका कौन सा हो जाएगा? कैमूर है। तो आप लोग इसको, तो चलिए मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। अब चलिए, बिहार का सबसे उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण, बिहार का सबसे दक्षिणी जिला गया, बिहार का सबसे पूर्वी जिला किशनगंज, बिहार का सबसे पश्चिमी जिला कैमूर। क्या क्या? बिहार का सबसे उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण, बिहार का सबसे दक्षिणी जिला गया, बिहार का सबसे पूर्वी जिला किशनगंज, बिहार का सबसे पश्चिमी जिला कैमूर, उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण, दक्षिणी जिला गया, पूर्वी जिला किशनगंज और पश्चिमी जिला कैमूर। पश्चिमी चंपारण, गया, किशनगंज, कैमूर, पश्चिमी चंपारण, गया, किशनगंज, कैमूर, पश्चिमी चंपारण, गया, किशनगंज, कैमूर। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, एक कोने में मैंने लिखा हुआ है, तो इसको देखकर आप लोग एकदम से याद कर लीजिएगा, मन में कंठस्थ करके, आंख बंद करके, और उसको देखिएगा आंख बंद करके। उत्तर के साइड में ऊपर ऊपर पश्चिमी चंपारण, नीचे के साइड में गया, पूर्व के साइड में किशनगंज और पश्चिम के साइड में कैमूर। तो अब जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि मैंने बिहार के जो ज़िले हैं उनको कुछ कुछ अलग अलग रंगों से थोड़ा थोड़ा रंग दिया है। यहाँ पर सिवान, सारण, तमाम जो भी ज़िले हैं देख पा रहे होंगे, सिवान है, मुजफ्फरपुर है, गया है, नेवादा यहाँ है, कटिहार है, किशनगंज है, यहाँ पर पश्चिमी चंपारण है, उसी के बगल में पूर्वी चंपारण है, यहाँ पर कैमूर है, रोहतास है। तो ये भी जो भी लाइनें बनी हुई हैं, जैसे दरभंगा की ये लाइन बनी हुई है, ये सब इन जिलों को बंटवारा करने के लिए लाइन खींची गई है। तो मैंने क्या किया है कि जिलों, कुछ कुछ ज़िले जो हैं उनको अलग अलग रंगों से, कुछ कुछ ज़िलों को अलग अलग रंगों से, और ऐसे करके मैंने कि साइड किनारे किनारे के जो भी ज़िले हैं उनको रंग दिया है। तो अब रंगने का मेरा कारण यह है कि अब सबसे पहले हम लोग जब बिहार पढ़ेंगे तो बिहार के जो ज़िले हैं, बिहार के जो ज़िले हैं वो किन किन राज्यों से स्पर्श करते हैं, किन किन राज्यों के साथ उनकी सीमाएं साझा होती हैं, उनको पहले हम लोग याद करेंगे। क्योंकि पेपर में इस क्वेश्चन पूछता है कि उत्तर प्रदेश से बिहार के कौन कौन से ज़िले लगते हैं, झारखंड से बिहार के कौन कौन से ज़िले लगते हैं, पश्चिम बंगाल से कौन सा ज़िला लगता है, और नेपाल से। तो सबसे पहले याद करने वाली जो चीज़ है, तो आप लोग ये याद करिएगा कि बिहार जो है, बिहार 3 राज्यों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है। बिहार कितने राज्यों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है? 3 राज्यों के साथ सीमाएं अपनी साझा करता है। यहाँ पर ये जो इस इधर साइड का जो है, इधर के जो ज़िले हैं ये अपनी सीमाएं साझा उत्तर प्रदेश के साथ करते हैं। इधर कौन सा दिशा पड़ता है? इधर आपका पश्चिम पड़ेगा। जब हम लोग मैप पर इस तरह का दिशा का ऊपर की ओर बताए थे ना, ऊपर की ओर कौन सा दिशा होता है? उत्तर होता है, इसके विपरीत दक्षिण होता है, और इधर होता है आपका पूर्व, और इधर होता है पश्चिम होता है। तो आप लोग इधर देख पा रहे होंगे कि ये जो इसकी सीमाएं, इसके जिलों की जो सीमाएं साझा होती हैं, ये होती हैं उत्तर प्रदेश की तरफ से। ये जो इसकी सीमाएं साझा करता है बिहार अपने राज्यों की पश्चिम के तरफ में, आप लोग देख पा रहे होंगे कि पश्चिम के साइड में बिहार अपनी सीमाएं उत्तर प्रदेश के साथ साझा करता है। दक्षिण की दिशा में यह अपनी सीमाएं झारखंड के साथ साझा करता है। उत्तर के साइड में, उत्तर की तरफ यह अपनी सीमाएं नेपाल के साथ साझा करता है, और ये थोड़ा सा हिस्सा पूर्व की तरफ या झारखंड, पश्चिम बंगाल से साझा करता है। सॉरी, पूर्व की तरफ किससे साझा करता है? पश्चिम बंगाल से। पश्चिम किस तरह किससे साझा करता है? उत्तर प्रदेश से। दक्षिण की तरफ किससे साझा करता है? झारखंड से। और उत्तर की साइड में किससे साझा करता है? नेपाल से साझा करता है।
तो इस तरह आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि बिहार जो है, बिहार अपनी सीमाएं 3 राज्यों से, 3 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल। उत्तर प्रदेश, झारखंड, 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 पश्चिम बंगाल। बिहार अपनी सीमाएं 3 राज्यों के साथ साझा करता है, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल। उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल। उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल। बिहार अपनी सीमाएं कितने राज्यों से साझा करता है? 3 राज्यों से, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल। इस क्रम में आप लोग याद रखिएगा। और एक देश से साझा करता है, एक देश से साझा करता है, किससे? नेपाल से। तो 3 राज्य और एक देश, 4, कुल मिलाकर 4 स्टेट से अपनी सीमाएं साझा करता है। सॉरी, 3 स्टेट है और एक कंट्री है। तो बिहार अपनी सीमाएं, अपने जिलों की सीमाएं जो है 3 राज्यों से और एक देश से साझा करता है। उत्तर के साइड में नेपाल से साझा करता है, पश्चिम के साइड में उत्तर प्रदेश से साझा करता है, दक्षिण के साइड में झारखंड से साझा करता है और पूर्व के साइड में पश्चिम बंगाल से साझा करता है। आप लोग इसी क्रम में इसको याद रखिएगा। अब आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे बिहार के मानचित्र में, यहाँ पर हमने इसको लिखा भी है, उत्तर प्रदेश, नेपाल, इस साइड में पश्चिम बंगाल है और यहाँ पर है झारखंड। तो आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश से ये जो जिले सीमाएं अपनी साझा करते हैं उनको मैंने एक कलर के रंगों से रंगा है, और इधर आपके उत्तर के साइड में जो सीमाएं साझा करते हैं जो जो जिले, उनको मैंने एक रंगों से रंगा है। इधर पूर्व के साइड में जो जो जिले पश्चिम बंगाल से सीमाएं अपनी साझा करते हैं उनको मैंने एक रंगों से रंगा है। और यहाँ पर नीचे के साइड में, दक्षिण के साइड में जो जो जिले झारखंड के साथ अपनी सीमाएं साझा करते हैं उनको मैंने एक कलर के रंगों से रखा है, ताकि आप लोगों को अच्छे से इस बात की जानकारी हो जाए। तो आप लोग ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब हम लोग एक एक क्रम करके सब जिलों को देखते हैं और उनका नाम क्रम से याद करते हैं, क्योंकि बीपीएससी के पेपर में कभी कभी पूछ देता है, 2-3 जिला दे दिया रहेगा और उसमें पूछ देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला झारखंड से अपनी सीमा नहीं साझा करता, निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश से अपनी सीमा साझा नहीं करता। तो जिला का नाम याद रहना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम लोग याद करेंगे नेपाल से कौन कौन से जिले अपनी सीमाएं साझा करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग जैसा कि देख पा रहे होंगे, पश्चिमी चंपारण है, पूर्वी चंपारण है, सीतामढ़ी है, मधुबनी है, सुपौल है, अररिया है और किशनगंज है। तो कुल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, 7 जिले जो हैं वो किससे अपनी सीमाएं साझा करते हैं? नेपाल के साथ साझा करते हैं। नेपाल के साथ 7 जिलों की सीमाएं लगती हैं। तो इसको इस क्रम से याद किया जाता है। यहाँ से चला जाता है पश्चिम के साइड से, पश्चिमी चंपारण, पहला पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी। 2 जिले याद रखेंगे, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण। 2 जिलों का नाम याद रखेंगे। सबसे पहले हम लोग पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सीतामढ़ी, मधुबनी, सीतामढ़ी, मधुबनी, 2 और उसमें ऐड कर लीजिए, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, और सुपौल, अररिया, किशनगंज, सुपौल, अररिया, किशनगंज, सुपौल, अररिया, किशनगंज, सुपौल, अररिया, किशनगंज।
तो 7 जिले किस क्रम में हो गए? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण। सब लोग बोलिए साथ में, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सीतामढ़ी, मधुबनी, सीतामढ़ी, मधुबनी। और फिर 3 जिले सुपौल, अररिया, किशनगंज, सुपौल, अररिया, किशनगंज, सुपौल, अररिया, किशनगंज। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। इसी क्रम में याद रखिएगा। यहाँ पर हम इसको हाईलाइट करें, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सीतामढ़ी, मधुबनी, सीतामढ़ी, मधुबनी, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, सुपौल, अररिया, किशनगंज, सुपौल, अररिया, किशनगंज, सुपौल, अररिया, किशनगंज, सुपौल, अररिया, किशनगंज। तो नेपाल के साथ साझा करने वाले ज़िले कौन कौन से हो गए? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। 7 जिले हो गए। इस क्रम में इसको याद रखिएगा। 2-4 बार इसको वैसे कर करके रिपीट कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अब चलिए उत्तर प्रदेश के साथ इसकी सीमाएं देखा जाता है। तो उत्तर प्रदेश के साथ यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पर सारा एक क्रम से यहाँ पर भी लिखा गया है और यहाँ से आप लोगों को मैप पर भी दिख रहा होगा। इसके साथ पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, 4-4 का क्रम याद रखते हैं। पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान और सारण। पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण। पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण। पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण। 4 जिले, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण। चंपारण, सारण, इस तरह से पहला चंपारण, सारण, तो पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण। 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 आंख बंद करके एकदम याद करिए। पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण। पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण। 4 जिले याद हो गए। अब उन 4 जिलों को थोड़ा देर के लिए छोड़ दीजिए। अब आगे वाला जिला देखिए। आगे वाले जो भी जिले हैं यहाँ पर भोजपुर, बक्सर, 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 भोजपुर, बक्सर। एक और ऐड कर लीजिए, कैमूर। तीनों को एक साथ बोलिए, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, 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 भोजपुर, बक्सर, कैमूर। अब आँख बंद करके भोजपुर, बक्सर, कैमूर, भोजपुर, बक्सर, कैमूर। इसमें जिला और जोड़ लीजिए, रोहतास। अब चारों को एक साथ बोलिए, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास। अब सब जिलों को एक क्रम से बोलिए, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास। सब जिलों को एक साथ बोलिए। फिर एक बार बोलिए, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास। उत्तर प्रदेश से कितने जिले लगते हैं? 8। कौन कौन? पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास। अब आँख बंद करके शुरू से फिर स्टार्ट करते हैं। कौन कौन से उत्तर प्रदेश से जिले लगते हैं? 8। कौन कौन? पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास। 8 जिले हो गए। ऐसे कर करके आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। और भी अगर नहीं याद होता है तो 2-4 बार और रिपीट करेंगे तो याद हो जाएगा पक्का। अब
हम लोग देखते हैं किशनगंज यहाँ पर अरे पश्चिम बंगाल से जो भी लगने वाले ज़िले हैं, तो बिहार के नक्शे में आप लोग पूर्व के साइड में जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, पूर्व के साइड में आप लोग देख पा रहे होंगे 3 ज़िले हैं। छोटा सा इसको याद करना है तो एक ही बार में याद हो जाएगा कौन कौन सा है। किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। पश्चिम बंगाल से कौन कौन सा लगता है? किशनगंज। पश्चिम बंगाल से कौन कौन सा लगता है? किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। 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 इसको इसी तरह से याद कर रखिएगा। पश्चिम बंगाल से लगने वाले किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। 3 जिले किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। पश्चिम बंगाल से लगने वाले किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। अब मैं नेपाल का पूछता हूँ, तो नेपाल का यहाँ से शुरू करते हैं। नेपाल का हम लोग शुरू से शुरू करते हैं। तो नेपाल की सीमाएँ, नेपाल से किन जिलों की सीमाएँ लगती हैं? तो पहला हो गया पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। सुपौल, अररिया, किशनगंज। सुपौल, अररिया, किशनगंज। नेपाल से कितने जिले सीमाएँ साझा करते हैं? 7। उत्तर प्रदेश से कितने करते हैं साझा? 8। पश्चिम बंगाल से कितने साझा करते हैं? 3। कौन कौन? किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। तो अब आप लोगों ने नेपाल से सीमाएँ साझा करते हुए जिलों को देख लिया, उत्तर प्रदेश से साझा करते हुए जिलों को देख लिया, और पश्चिम बंगाल से 2 राज्यों का और 1 देश का आप लोगों ने जिलों को सीमाएँ साझा करते हुए देख लिया। अब एक और बचा है झारखंड, जिसका आप लोग देख पा रहे होंगे हरे कलर से कलर किया गया। मैं कलर भी हरा कर लेता हूँ ताकि समझने में सुविधा हो। तो आप लोग जैसा कि देख पा रहे होंगे कि नीचे नीचे का मतलब दक्षिण दिशा में ये 8 जिले यहाँ पर लिखा है मैंने क्रम से, यहाँ पर लिखा गया है झारखंड के साथ अपनी सीमाएं साझा करते हैं। बिहार के कितने जिले झारखंड के साथ अपनी सीमाएं साझा करते हैं? 8। उत्तर प्रदेश के साथ कितने जिले सीमाएं साझा करते हैं? 8। 2 राज्य ऐसे हैं जिनके साथ बराबर के जिले सीमाएं अपनी साझा करते हैं। नेपाल के साथ कितने जिले अपनी सीमाएं साझा करते हैं? 7। पश्चिम बंगाल से कितने जिले अपनी सीमाएं साझा करते हैं? 3। बिहार के कितने जिले उत्तर प्रदेश से अपनी सीमाएं साझा करते हैं? 8। बिहार के कितने जिले झारखंड से अपनी सीमाएं साझा करते हैं? 8। बिहार के कितने जिले पश्चिम बंगाल से अपनी सीमाएं साझा करते हैं? 3। बिहार के कितने जिले नेपाल से अपनी सीमाएं साझा करते हैं? 7। तो इस क्रम में ये और चीज़ें हैं। अब झारखंड वाला हम लोग याद कर रहे हैं। झारखंड का भी 8 जिले हैं, तो 4-4 का 2-2 का क्रम बनाकर याद किया जाता है। पहला है रोहतास, औरंगाबाद। 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 तीसरा गया, नवादा। गया, नवादा। गया, नवादा। जमुई, बांका। गया, नवादा, 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 जमुई, बांका। रोहतास, औरंगाबाद। रोहतास नीचे नीचे, रोहतास, औरंगाबाद। गया, नवादा। गया बौद्ध धर्म के लिए बहुत ही फेमस है, और यहाँ नवादा भी। नवादा में राजगीर एक जगह है जहाँ पर बहुत से पर्यटन स्थल हैं। तो इन दोनों को पर्यटन की दृष्टि से दोनों बहुत ही बिहार के लिए
महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। जमुई आपका हो गया और एक बांका। तो इस तरह से याद रखेंगे, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, ऊपर ऊपर भागलपुर, कटिहार, भागलपुर, कटिहार। तो एक क्रम से अब इसको पढ़ा जाता है, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। आंख बंद करिए, अब उसको पढ़िए, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। तो इस क्रम में ऐसे ही क्रमबद्ध तरीके से, अगर आप लोगों को अभी और परेशानी हो रहा है तो इसको और कई बार पढ़ लीजिएगा ताकि आप लोगों को याद हो जाए। तो झारखंड के साथ बिहार कितने जिले अपनी सीमाएं साझा करते हैं? 8। उत्तर प्रदेश के साथ कितने जिले अपनी सीमाएं साझा करते हैं बिहार के? 8। किन दो राज्यों के साथ बिहार बराबर में अपनी जिले साझा करता है? तो उत्तर प्रदेश, झारखंड। किस जिले के साथ बिहार अपने 3 जिलों की सीमाएं साझा करता है? पश्चिम बंगाल। नेपाल के साथ बिहार अपनी कितने जिलों की सीमाएं साझा करता है? तो 7। तो इस क्रम में ये सारी चीज़ें हम लोग याद रखेंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे ज़िले हैं जो 2 राज्यों या एक राज्य और एक देश से अपनी सीमाएं साझा करता है। तो जैसा कि आप लोग मानचित्र पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एक है आपका रोहतास। ठीक, रोहतास को मैंने 2 कलर से किया हुआ है। एक आपका है कटिहार, एक आपका है किशनगंज और एक इधर है आपका पश्चिमी चंपारण। 4 ऐसे ज़िले हैं बिहार के जो किन्हीं 2 राज्यों या एक राज्य और एक देश तो नेपाल से सीमा साझा करता है, तो वो अपना नेपाल और एक राज्य से अपनी सीमाएं साझा करते हैं। तो पहले नेपाल से और उत्तर प्रदेश से पश्चिमी चंपारण, ऐसा जैसा आप लोग देख पा रहे होंगे कि पश्चिमी चंपारण जो है नेपाल से भी अपनी सीमाएं साझा करता है और इधर उत्तर प्रदेश से भी करता है। इधर के साइड में वह उत्तर प्रदेश से करता है और ऊपर के साइड में नेपाल से करता है। तो एक आप लोग याद रखेंगे, पश्चिमी चंपारण नेपाल से, उत्तर प्रदेश से। इधर पूर्व के साइड में जो किशनगंज जिला है, ये ऊपर के साइड में, ऊपर का मतलब उत्तर के दिशा में नेपाल से, और यहाँ पर नीचे के दिशा में पश्चिम बंगाल से, नीचे के दिशा में पश्चिम बंगाल से। तो एक पश्चिमी चंपारण हो गया और एक किशनगंज हो गया। वही पश्चिमी चंपारण जो सबसे उत्तरी जिला है, और यहाँ पर किशनगंज सबसे पूर्वी जिला है। तो ये 2 नेपाल से भी अपनी सीमाएं साझा करते हैं और उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, इन दोनों राज्यों से अपनी सीमाएं साझा करते हैं। तीसरा जो हमारा ज़िला है वो है कटिहार है। कटिहार ऐसा ज़िला है जो पश्चिम बंगाल से भी अपनी सीमा साझा करता है और झारखंड से भी करता है। कटिहार, तीसरा पर क्या याद रखा जाएगा? कटिहार। और चौथा आप लोगों को जो याद रखना है वो रखना है रोहतास। चौथा आप लोगों को क्या याद रखना है? रोहतास याद रखना है। चौथा आप लोगों को क्या याद रखना है? रोहतास याद रखना है। चौथा जिला जो आप लोगों को क्या याद रखना है? रोहतास याद रखना है। तो 4 जिले आप लोगों को दिख पा रहे होंगे। एक हो गया आपका पश्चिमी चंपारण, किशनगंज, कटिहार और इधर रोहतास। तो इन चारों को आप लोग याद रखिएगा, पश्चिमी चंपारण, किशनगंज, कटिहार, रोहतास। अब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, आप लोग जवाब दीजिएगा। मैप पर देखकर सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? बिहार का सबसे उत्तरी जिला, बिहार राज्य का सबसे उत्तरी जिला, वेरी गुड, पश्चिमी चंपारण। सबसे पूर्वी जिला,
किशनगंज। सबसे पश्चिमी जिला कैमूर और सबसे दक्षिणी जिला गया। पश्चिमी चंपारण, किशनगंज, गया, कैमूर, ये चारों दिशा के आधार पर हो गए। बिहार नेपाल के साथ, बिहार कितने राज्यों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है? 3। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल। 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 बिहार किस देश के साथ अपनी स्थलीय सीमा साझा करता है? तो ये हो जाएगा आपका नेपाल। बिहार किस देश के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है? नेपाल। ठीक, मैं पूछता हूँ, बिहार के कितने जिले नेपाल के साथ अपनी सीमाएं साझा करते हैं? वेरी गुड, 7। कौन कौन से? तो इसको इस तरह से याद रखिएगा, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। सुपौल, अररिया, किशनगंज। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। सुपौल, अररिया, किशनगंज। तेजी से, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, सीतामढ़ी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, बिहार के कितने जिले उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमाएं साझा करते हैं? 8। कौन कौन से? तो इसको इस तरह से याद रखिएगा, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास। तीव्र गति से बोलिए, बिना देखे हुए। पश्चिमी चंपारण, भोपाल, सीवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास। अब झारखंड, बिहार के कितने जिले झारखंड के साथ अपनी सीमाएं साझा करते हैं? तो ये हो जाएगा 8। कौन कौन से? तो इसको इस तरह से, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नेवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। 8 जिले यहाँ पर क्रम से लिखा गया है, आप लोग देख पा रहे होंगे। और इसी तरह पश्चिम बंगाल से कितने जिले साझा करते हैं? तो 3, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। तो दोस्तों, यह बिहार का मानचित्र पर बिहार के जो जिले हैं उनकी सीमाएं किन किन राज्यों से और किन किन देश से साझा होती है, उसके बारे में छोटी सी जानकारी थी। आशा करते हैं आप लोगों को छोटा सा जानकारी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो हमारे साथ इस बिहार से जो भी रिलेटेड मैप से संबंधित जो भी वीडियो आएंगे उसमें बने रहिए। आगे भी आप लोग देख सकते हैं कि हमने अभी मैप में और बारे सारी चीज़ें पढ़ाएंगे आगे, तो इसका पार्ट बाय पार्ट वीडियो आगे आता रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों, जय हिंद, धन्यवाद।